दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, ममता बनर्जी बहरोईपुर जो रेप और हिंसा केस है, उस केस के विरोध में वो धरना प्रदर्शन करना चाहती थी, प्रदर्शन निकाल रही थी, रैली निकालने की बात हुई। लेकिन उसी दौरान एक दृश्य ऐसा देखने को मिला जिससे लग रहा है कि ममता बनर्जी भारी डिप्रेशन में है। असल में ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने घर के बाहर वो जो कार्यकर्ता एक झड़प में घायल हुए, बताई जा रही है कि वो झड़प जो है टीएमसी के दो गुटों के अंदर हुई। एक गुट वो है जो अपने आप को असली टीएमसी होने का दावा कर रहा है, ऋतुव्रत बनर्जी वाला, और दूसरी तरफ जनता जो ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह से गुस्से में है कि टीएमसी का कोई भी कार्यकर्ता लोगों को दिख जाए तो सड़े हुए अंडे और सड़े हुए टमाटरों से उनका स्वागत कर रही है। अब ममता बनर्जी बहरोईपुर घटना को लेकर के रेप और मर्डर केस में यह दिखाने की कोशिश में थी कि उनको बंगाल की महिलाओं की बहुत चिंता है। तो जनता को गुस्सा है कि जब तुम 15 साल शासन में थी तब जितने भी रेप बंगाल में हुए, आप तो कहती थी छोटी सी घटना बताकर उसको इग्नोर करती थी। जब आरजीकल मेडिकल कॉलेज की घटना हुई तो आपके ही कार्यकर्ताओं ने सबूत मिटाने का काम किया, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। और आज जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, जो दिन रात बंगाल की जनता के लिए काम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन और बुलेट एक्शन हो रहा है। इस तरह से काम करा जा रहा है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। तब आपका ये अचानक से महिला प्रेम जागृत होगा तो जनता तो गुस्से में आएगी। जनता नाटक नौटंकी को अच्छे से समझती है। ममता बनर्जी है कि नाटक नौटंकी में माहिर है। कभी हरे रंग की बड़ी सी मोमबत्ती लाती है, उससे दिखा रही है पकड़कर, उनकी स्टाइल है अपनी। पिछला चुनाव था तो पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया, फिर कभी कुछ नाटक कर दिया, माथे पे पट्टी लगा दी। लोग समझते हैं कि ये नाटक कंपनी है जिसको बताया जाता होगा कि ऐसी एक्टिंग करने से आपको लोगों को सहानुभूति मिल जाएगी। तो ममता बनर्जी इस घटना को लेकर के प्रदर्शन करना चाहती है। पुलिस कह रही है कि आप, पुलिस के पास तो सारे इनपुट होते हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका कि ममता बनर्जी सत्ता के साथ साथ पार्टी गंवा चुकी और अब जेल जाने की ममता की बारी है। जिस तरह से घोटाले खुल रहे हैं, जिस तरह की जांच हो रही है, उन सब में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, बंगाल की जनता इंतजार में है कि कौन सा वो दिन होगा जब ये दोनों जेल में जाएंगे। मुझे मेरे मित्र हैं बंगाल से फोन करते हैं कि भाई आप रोज न्यूज करते हो, रोज कहते हो ममता जेल जाने वाली है, जाएगी कब? तो आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि पहले जो शुभेंदु अधिकारी हैं, वो शुभेंदु अधिकारी वो पहले ही बोल चुके हैं कि योगी स्टाइल और हेमंत बिस्वा शर्मा स्टाइल में एक्शन होगा। तो वो ये देख रहे हैं कि पहले इनके लेफ्ट राइट वाले जो हैं, जो नेक्सस चलाते हैं, जो गुंडा शासन चलाते हैं, जो गिरोह चलाते हैं, पहले उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, एक एक करके ढूंढ के पकड़ा जा रहा है। और पुलिस को सख्त एक्शन है कि किसी को छोड़ना नहीं। जिनके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, कोई भी शिकायत, उनको पकड़ के जेल में डालो। और जब ममता बनर्जी के वो गुंडे सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे जिनके बेस पर ममता बनर्जी हिंसा कराने की सोच रही है, उस दिन फिर एक्शन होगा। फिर ममता बनर्जी भी जाएगी और अभिषेक बनर्जी भी जाएगी। अब मुझे लगता है ममता बनर्जी, देखिए, महिला हैं और मुख्यमंत्री रही हैं, और उनकी एक खासियत को तो मैं हमेशा सराहूंगा, वो है कि उन्होंने वामपंथियों को उखाड़ फेंका, बंगाल में वामपंथियों से टक्कर ली। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा बंगाल की पुलिस को कि वहाँ की जो परंपरा है कि जब किसी अपराधी को पकड़ के ले जाते हैं तो कमर में रस्सी बांधते हैं, भाई ममता दीदी के साथ ये नहीं करना। एक तो वो महिला है, मेरे ख्याल महिला अपराधियों के साथ ऐसा नहीं करते होंगे, और वो मुख्यमंत्री रही हैं वामपंथियों से टक्कर लेने वाली। तो लेकिन सड़क पर उनका क्या जलूस निकाला जाएगा, वो भी मैं कहता हूं मत निकालिए। एक सम्मानित महिला तो रही है, बेशक उन्होंने अपने राज में केवल घुसपैठियों को तवज्जो दी है, केवल अपराधियों को संरक्षण दिया है। और आज जो ममता बनर्जी है बौखलाई हुई, आप देखिए अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मार देती है। वो व्यक्ति जो ममता बनर्जी के प्रदर्शन में शामिल होने अपने घर से 20 किलोमीटर दूर से आया, बताया गया, उसको थप्पड़ मार दिया, और वो एक नहीं कई को मारा है। तो ये जो हरकत ममता बनर्जी की हिंसक घटना हुई है कि वो हिंसक हो गई, मारपीट पे उतारू आ गई। एक सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री खुद अपने हाथ से थप्पड़ मार रहा है, और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी
तो कोई अगर सड़क किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति कह देता था जय श्री राम, तो ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर और उसकी तरफ दौड़ती थी। वो बात अलग है, कैमरे वैमरे आजकल सबके पास मोबाइल है, वीडियो शूट हो रहा है, तो ममता बनर्जी को लगता था यार वीडियो शूट हो रहा है कहीं वायरल हो जाएगा, तो वो मारने से रुक जाती थी, लेकिन पुलिस से पिटवाती थी। देखिए, सबसे मतलब मजे की बात यह है, ममता बनर्जी को हमने देखा, सारा दुनिया ने देखा वो कैसे अपने कार्यकर्ता को खुद थप्पड़ लगा रही है। मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन बोलिए, उनका गुस्सा बोलिए, उनसे अब संभाला नहीं जा रहा है। अपने कार्यकर्ता को पीट रही है। और पिछले 15 सालों में हमारा 310 से अधिक कार्यकर्ताओं के जिस पार्टी के द्वारा हत्या की गई है, लाखों कार्यकर्ता घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे 2021 के चुनाव के नतीजे के बाद। और उनका जो अत्याचार, मैं महिला हूं, मैं विपक्ष पे हम लोग जब थे, रास्ते में हम लोग को उतारा नहीं, उतरने का हमारा मतलब परमिशन नहीं दिया जाता था। कितने ना जाने कितने साड़ियाँ ममता बनर्जी की पुलिस ने फाड़ दिया था, कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। और ममता बनर्जी अब ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। अगर उनमें थोड़ा सा भी शर्म हो तो वो पहले बताए कि कस्बा रेप के दौरान क्यों वो रास्ते में नहीं निकली थी, क्योंकि वो अपने पार्टी के सदस्य था, वो जो रेपिस्ट था अपने पार्टी के सदस्य थे, इसीलिए। तो ममता बनर्जी और विक्टिम कार्ड ये हमने देखते हैं कि बहुत पुराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिन्होंने और जिनकी पार्टी ने लगातार अत्याचार किया, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं दी। अब ममता बनर्जी देख रही है कि पुलिस उनके इशारे पर किसी को लाठी से पीटने से रहा, किसी राम भक्त को मारने से रहा, तो वो लगता खुद ही मार दूं, और अपने ही कार्यकर्ता को मार रही है। तो मैं एक साइकोलॉजिकल जो ये घटना हुई इसको उस एंगल से देख रहा था, साइकोलॉजिकल घटना एंगल से। और मैं एक मनोवैज्ञानिक से बात कर रहा था जो मेरे जानने वाले ही हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक मुख्यमंत्री है और वो कानून अपने हाथ में ले रही हैं। अगर उनको लग रहा था कहीं भीड़ में धक्का हो रहा है, कोई सड़क जाम है, कुछ है, उन्हीं के तो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं ने बुलाया। तो ये जो मार रही है ममता बनर्जी, इतनी हिंसक हो गई, उनके चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, इसको देखकर आपने क्या समझा? तो मुझे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि ये जो ममता बनर्जी हिंसक हुई है, इससे ये पता लग रहा है कि ममता बनर्जी जो हिंसा करना चाहता है ना व्यक्ति, वो बहुत दिन से रुका हुआ है। अब रुका हुआ था, मुख्यमंत्री की गद्दी पर थी, उसके बाद उनको इच्छा थी, इनके अंदर हिंसा भरी हुई है, तो 4 तारीख के बाद डीजे हो बे, डीजे चोल बे। ये अभिषेक बनर्जी कहता था ममता बनर्जी को भी इंतजार होगा कि 4 तारीख को रिजल्ट आउट हो तो फिर ये जो उनके गुंडे हिंसा करना चाहते हैं वो करें और बीजेपी वालों को मारे पीटे। ये कर नहीं पाए। ममता बनर्जी की कोशिश होगी कि कहीं दंगा फसाद हो जाए तो शुभेंदु अधिकारी को बदनाम कर ले जाएं, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है और सारे गुंडे एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे हैं। सोचिए, जो गिरोह चलाते थे, गैंग, बाइक गैंग चल रहा है, एक ऐसा था कोलकाता का जो अभी पकड़ा है पीछे, बताया जा रहा है 300 बाइक उसके गैंग में, जिधर निकल जाता था दहशत फैलती थी। ऐसे ऐसे गुंडे जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो हिंसा करेगा कौन? तो ममता बनर्जी की जो हिंसक प्रवृत्ति है, वो अंदर जो हिंसा भरी हुई है वो बाहर आ गई, अपने को ही मारने लगी। ये होने लगता है। हिंसक जानवर जब कभी भूखा हो और बहुत दिन का भूखा हो तो कभी अपने ही आसपास के लोगों को खाने लगता है। तो ये हिंसक प्रवृत्ति जो ममता बनर्जी की है, ये बता रही है कि उनके अंदर का गुबार उनके अंदर रह गया है और अब इसकी वजह से वो उनका आज ब्लड प्रेशर आप अगर आप चेक कराएंगे ना तो ब्लड प्रेशर भी हाई निकलेगा, उनका शुगर बढ़ी हुई निकलेगी, उनकी नींद उनको आती नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो मनोवैज्ञानिक बता रहे थे कि अगर आप चेक करेंगे बॉडी लैंग्वेज बता रहा है। और ये सब क्यों हो रहा होगा कि नींद उड़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया, बेचैनी है, अंदर गुस्सा है। ये इसलिए हो गया कि ममता बनर्जी को अब लग रहा है कि अब उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, सत्ता चली गई, पार्टी चली गई और अब तो खाते भी फ्रीज हो गए, पैसा निकाल नहीं सकती। और हाई कोर्ट ने ये बाकायदा ये आदेश दे दिया है, आपने कहा साहब मुझे डेली खर्चे के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी टीएमसी की पार्टी कोई धरना प्रदर्शन करना चाहती है उसके लिए, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, एक रिटायर्ड जज को हम दे देते हैं इसकी अथॉरिटी, वो करेंगे इसकी निगरानी।
तो ममता बनर्जी के हाथ में कुछ बचा नहीं और इसलिए अब उनको झुंझलाहट हो रही है। तो ये बौखलाहट है, ममता बनर्जी डिप्रेशन में है, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं तो ये आ रही है कि पार्टी का टीएमसी का जो चंदा है उसमें किस तरह से जो एयरक्राफ्ट खरीद लिए गए, हेलीकॉप्टर खरीद लिए गए पार्टी के चंदे से। तो बंगाल की जनता को जब ये पता चलेगा कितने पैसे का घोटाला किया, जो लोग सोच रहे थे टीएमसी में चंदा देना है, लोग तो ये कहते हैं कि हम तो अपनी इच्छा से देना ही नहीं चाहते थे। टीएमसी का कार्यकर्ता क्या कर रहा था, उन्हीं की कार्यकर्ता डोला सेन का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रही थी कि आप जो कटमनी लेते हैं उसका 25% अपने पास रखिए, 75% पार्टी के खाते में दीजिए। तो यानी कि लोगों से इकट्ठा किया हुआ अवैध धन, अवैध उगाही, वो चंदा वो टीएमसी के खाते में था। लगभग 440 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। अब वो जो पैसा है वो तो तब है जब इसमें से बहुत सारा खर्च ऐसा कर दिया गया, एयरक्राफ्ट खरीद लिया। सोचिए, एक हो तो ठीक है, हेलीकॉप्टर खरीद लिए और फिर उनको किराए पे दे दिया और किराए पे टीएमसी नहीं ले लिया। मतलब इतना घपला किया है। और अब जब ईडी की एंट्री हो गई तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को लग गया कि पहले जो घोटाले की जांच चल रही है, ईडी जो जांच कर रही है कोयला घोटाले की, हो सकता है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके खिलाफ कोई सबूत ना मिले और आपको वकीलों ने कहा हो कि आपका कुछ नहीं हो सकता, चिंता मत करिए, आपने डायरेक्ट तो पैसा लिया ही नहीं, मनी ट्रेल ठीक से मिल नहीं रहा। लेकिन इस मामले में आप कैसे बचेंगे, पार्टी की हेड हैं तो आप कैसे बच सकते हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। जो व्यक्ति सोता नहीं है ना, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और इस चिड़चिड़ाहटपन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घबराहट बढ़ जाती है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि किधर से अंडा आ जाए, क्योंकि लोग हैं, जनता है, जनता को कैसे रोक लोगे। और हमारे कानून में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि अगर किसी ने टमाटर या अंडा किसी के ऊपर फेंका तो उसमें कोई गंभीर धारा है, जमानती धारा होती है, थाने से जमानत हो जाएगी। वो कोई चोट तो लगती नहीं है अंडे से। वो बात अलग है कि जो हमने देखा अभिषेक बनर्जी को अंडा लगा, उसी में वो हॉस्पिटल में जा रहा था, भर्ती हो गया था। तो भाई ये ममता बनर्जी को लग गया है कि जनता विरोध में है, ईडी का केस चल रहा है, पार्टी उनके हाथ में है नहीं और अब चंदा भी उनके हाथ से चला गया, तो आगे का जीवन चलेगा कैसे। तो ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं और अभिषेक बनर्जी को भी, आगे का जीवन शुभेंदु अधिकारी सरकार चलाएगी, आगे के जीवन की व्यवस्था शुभेंदु अधिकारी आपकी करेंगे, क्योंकि आप तो जेल जाने वाले हैं और जब जेल में जाएंगे तो वहां जेल की रोटी, जेल की ही चाय पीनी पड़ेगी, जेल का ही पानी पीना पड़ेगा और वो व्यवस्था सारी शुभेंदु अधिकारी करेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी आपका ख्याल रखेंगे कि आपको जरा रोटी अच्छी क्वालिटी की मिले, वहाँ आपको माछ भी मिले, वहाँ आपको चाय ठीक मिले। ये शुभेंदु अधिकारी जरूर सज्जन व्यक्ति हैं, वो तो ध्यान रखेंगे ही, इतना तय है। लेकिन ममता बनर्जी को अब घबराहट हो रही है, आगे क्या होगा। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।